नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सत्ता का संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो कांग्रेस से भाजपा में आए वन मंत्री रामनिवास रावत विजयपुर सीट से उपचुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। रावत 16वें राउंड तक आगे थे। इधर बुधनी में वोटों की गिनती जारी है। 6 राउंड की गिनती में भाजपा के रमाकांत भार्गव 6,668 वोट से आगे हैं। भार्गव पहले राउंड में पीछे रहे थे। वहीं बुधनी विधानसभा उपचुनाव में 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। शुरुआती 2 राउंड में लीड के बाद कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव ने 5,362 वोट की बढ़त हासिल कर ली है और अभी मतगणना जारी है, जिसका हर किसी को इंतजार है। और फोन लाइन पर विजयपुर से खरवेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। खरवेंद्र, मुकेश मल्होत्रा की जीत हो गई है। रामनिवास रावत जो कि वन मंत्री जो हैं वो हार गए हैं। मुकेश मल्होत्रा 72,60,228 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री रामनिवास रावत को 7,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। जिसमें अगर मैं कुल मतों की बात करूं तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा को 1,03,82 मत प्राप्त हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत जी को 92,954 मत प्राप्त हुए। और अगर बात करूं तो लगातार सुबह से हम जैसा कि देख रहे थे, दोनों ही पार्टियों में लगातार कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही थी। कभी रामनिवास जी आगे चल रहे थे, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे थी, तो कभी कांग्रेस ने आगे बढ़त ली और आखिरकार कांग्रेस ने विजय हासिल की। लेकिन अंत में मुकेश मल्होत्रा जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए थे वो जीत गए और कांग्रेस से जो बीजेपी में गए थे रामनिवास रावत वो हार गए। खरवेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेसी प्रत्याशी जो जीत गए हैं मुकेश मल्होत्रा अपनी जीत पर? कांग्रेसी प्रत्याशी अब बहुत ही खुश हैं और जीत का हर्षोल्लास मना रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे प्रत्याशी से बात नहीं हुई है, विजयी प्रत्याशी से। लेकिन कांग्रेसियों को अगर देखा जाए तो चारों साइड बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी की लहर है कांग्रेस में। तो वहीं पर यदि बात करें रामनिवास रावत जो हार गए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उन्होंने प्रतिक्रिया कुछ दी है? अभी किसी भी मीडिया की टीम से किसी भी प्रत्याशी ने कोई बात नहीं की है, न तो विजयी प्रत्याशी ने और न ही हारे हुए प्रत्याशी ने। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, चेहरे से ही पता लग रहा है कि हार क्या होती है और जीत क्या होती है। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा, उनके चेहरे पे खुशी साफ साफ नजर आ रही है जीत की। बिल्कुल खरवेंद्र, आपने जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है विजयपुर में, क्या कुछ वजह रही रामनिवास रावत की हार की? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रामनिवास जी जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे उस समय वो विधायक रहे कई बार, लेकिन उस समय जब सत्ता नहीं हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए वो विकास नहीं करा पाए और कई ऐसे विकास के मुद्दे रहे जहाँ पे जनता नाराज रही। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले जब रामनिवास जी जब विधायक हुआ करते थे तब उनकी सत्ता नहीं हुआ करती थी। इस कारण से वो विकास नहीं करा पाए, इस कारण से शायद जनता उनसे नाराज थी। इसीलिए शायद आज ये हमारे सामने परिणाम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री रामनिवास रावत जी को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है बीजेपी की। खरवेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कविता जी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं ने विजयपुर की जमीन पर आकर बार बार, यहाँ तक कि 3 से 4 बार तो मुख्यमंत्री की भी सभाएं हुई, लेकिन उसका भी कोई अंतर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। जिस तरह से हमारे सामने आज परिणाम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, चलिए आपका खरवेंद्र बहुत ही धन्यवाद। तो रामनिवास को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 6,668 वोटों से हराया है। वहीं आज यूपी उपचुनाव का फाइनल डे है और प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना हो रही है, जिसके फाइनल रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच कानपुर में सपा ने जीत हासिल कर ली है। नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से भाजपा उम्मीदवार
सुरेश अवस्थी को हराया है। वहीं 8 विधानसभा सीटों पर वोटों की काउंटिंग अभी जारी है, जबकि भाजपा गठबंधन 7 सीटों पर आगे है। वहीं एक सीट पर सपा ने बढ़त बनाई है। वहीं सबसे बड़ा उलटफेर मुरादाबाद की मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। दरअसल मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने जीत हासिल कर ली है। बता दें कि 12 में से एक केवल रामवीर सिंह ही हिंदू उम्मीदवार थे, जो करीब 31 साल बाद बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता है। हालांकि अभी चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि कानपुर की बात करें तो कानपुर में सपा को जीत मिली है, कहा जा सकता है कि साइकिल चल गई। सिर्फ एक सीट पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो करहल सीट पे भी वो आगे चल रहे हैं, लेकिन सीसामऊ की सीट वो जीत चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो फूलपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर लिया। फूलपुर में भी लगभग आधिकारिक तौर पे घोषणा अभी बाकी है, लेकिन उस सीट पे भी जीत हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी बात आपने कही है, कुंदरकी में इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। 60% वोटर्स वाले, 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाले सीट पे उन्होंने तकरीबन 1 लाख वोटों से आगे गए हैं। 98,000 साढ़े 98,000 वोटों से आगे हैं। और ये पहली बार है, लगभग 33-34 सालों में ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वहां से जीत हासिल करेगा। निर्णायक वोटों से आगे हैं, लगभग 11-12 हजार वोटों पे सिमट गई है विपक्षी दल। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की गढ़ माना जाता था, बर्क का गढ़ माना जाता था। और इवन इतना बड़ा जो है गढ़ माना जाता था कि वहां से विधायक भी थे, और विधायकी छोड़ करके वहीं से सांसदीय चुनाव लड़े तो वो जो है सांसद भी जीते वहां से। और ऐसे में अब जब परिणाम उपचुनाव आया तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया। किस तरीके से काम किया गया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे चुनावी रणनीति बनाई है। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। एक कटहरी की सीट है अंबेडकर नगर की, लालजी वर्मा की पत्नी वहां से समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही थी। और कटहरी की सीट पे अगर बात करें तो लालजी वर्मा वहां से विधायक थे, वो सांसद बने, वो सीट खाली हुई, उपचुनाव हुआ, वहां पर भी उलटफेर लगातार दिखाई दे रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऊपर जा रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे बढ़त में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 9 सीटों पे 2 सीट, जिसमें करहल और कानपुर की सीट पे समाजवादी पार्टी, बाकी 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी आगे बढ़ रहे हैं। तो चंद्रमोहन जी, चौबे जी, आप ये बताएं कि ऐसा क्या कमाल किया आपने, क्या प्रबंधन रहा कि 60% वोटर्स मुस्लिम हैं कुंदरकी में, और 1 लाख से ज्यादा वोट आपकी जो है प्रत्याशी पाए हैं। महज 10,000 11,000 पे हाजी रिजवान सिमट गए हैं। ऐसा क्या वहां पे गुल खिलाया आपने? देखिए, ये जनादेश स्पष्ट संदेश दे रहा है कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष की जो झूठ, भ्रम, अफवाह और एक झूठा नैरेटिव सेट करने की जो राजनीति करती थी, उनको इसका करारा जवाब मिला है। और जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से जब से हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार यहाँ जो विकास के कार्य हो रहे हैं, जो यहाँ कानून व्यवस्था सुधरी है, जो यहाँ पे लगातार आधारभूत ढांचाएं बढ़ी हैं, समाज कल्याण के जो काम किए गए हैं, उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मोहर लगा दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी अब तक की बात कर रही है कि प्रशासन ने, अभी समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बड़ा मेहनत की। और अभी तक खुद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन उपचुनाव हो रहा था, उस दिन कहा इसलिए रोके जा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोटर्स हैं। कुंदरकी में भी तो मुस्लिम वोटर्स हैं। देखिए, अभी भी समाजवादी पार्टी इस हार के बाद भी वो नहीं समझ पा रही है कि वो झूठ और भ्रम की, अफवाह की राजनीति को बंद करे और जनता से जुड़े हुए, जनता से जो जनता को अच्छा लगे उन मुद्दों को उठाए। अगर
अगर वो इस तरह की बात प्रशासन की बात कर रहे हैं तो वो सीसामऊ सीट कैसे जीत गए? और यदि वो कह रहे हैं कि लोगों को रोका जा रहा है तो सीसामऊ में नहीं रोका गया, कुंदरकी में रोक दिया गया, अन्य जगहों में रोक दिया गया। ये स्पष्ट रूप से उनकी हताशा और निराशा को दर्शाती है। वो झूठ और अफवाह की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता उनको स्पष्ट संदेश दे रही है कि काम की बात करो, विकास की बात करो और झूठ अफवाह ये सब छोड़ दो। भाजपा प्रत्याशी जिस नसीम की बात कर रहे हैं कि नसीम कैसे जीती, कानपुर की जो सीट है वहाँ पे सुरेश अवस्थी जी ने कहा कि अभी हार का स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हिंदू वोट पोलराइज हुए, अगर हिंदू वोटर्स पोलराइज नहीं हुए होते तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हुआ होता। और अंतर्कलह की भी बात उन्होंने कही कि ये अंतर्कलह का नतीजा रहा कि हमारे वो भाविक हो गए। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे जादू वो नहीं चल पाया जो जादू अन्य 7 सीटों पे चला? देखिए, निश्चित रूप से सीसामऊ जो है, निश्चित रूप से सीसामऊ सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी मजबूत रही है। हमारी पार्टी उस पर भी आकलन करेगी। देखिए, हम लोग तो हार पर भी आकलन करते हैं, जीत पर भी आकलन करते हैं। हम निश्चित तौर पे उस पर आकलन करेंगे, हर विषय का बिंदुवार आकलन भारतीय जनता पार्टी करेगी कि वहाँ पर वो जो है इस हमारी सीट हम क्यों नहीं निकाल पाए या हम जनता के बीच अपने संदेशों को नहीं पहुँचा पाए। इन सब पर सब चिंतन होगा। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं हैं कि हार जाएंगे तो हम प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर या अन्य पर, सरकार पर आरोप लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं, हम जो है जनता ही हमें जिताती है और जनता ही हमें जिताती है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन चौबे जी। आप बता रहे थे कि हार का भी आकलन करेंगे और जीत का भी आकलन करेंगे, और अगर प्रशासनिक अमला के बीच में अगर हम लोगों ने कुछ गलती की होती, बेईमानी की होती, तो कानपुर के में जब समाजवादी पार्टी की पहली जीत हासिल हुई, बिल्कुल घनश्याम, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगा रहे थे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद घनश्याम। वहीं रायपुर नगर दक्षिण उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के आकाश शर्मा और भाजपा के सुनील सोनी के बीच है। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। चुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल, शिवरतन शर्मा, सुनील सोनी सहित पदाधिकारी मौजूद हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एकात्म परिसर पहुंचेंगे। और हमारे साथ दिलीप साहू सीधे जुड़ गए हैं रायपुर से। दिलीप, लगातार बीजेपी प्रत्याशी जो सुनील सोनी है बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी कार्यालय में जश्न का भी माहौल है, शायद आप वहीं पर हैं, और कुछ ही देर में जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी एकात्म परिसर पहुंचेंगे। क्या कुछ नजारा है और लोगों से बात भी कीजिए, कितना उत्साह? जी बिल्कुल कविता, मैं मतगणना स्थल पर ही हूं और ये आखिरी जो राउंड है उसकी काउंटिंग जो है चल रही है और ये बताया जा रहा है कि लगभग के तमाम बड़े नेता लोग हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय दुबे जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर इस जीत की क्या वजह मानते हैं, बड़ी जीत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, जनता की सुविधाओं के लिए काम करती है। राजधानी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास और देश के विकास और विकसित भारत के निर्माण को लेकर, नरेंद्र मोदी जी के सपने को लेकर, भारत के हर नागरिक के सपने को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है। और उसका परिणाम है कि विष्णुदेव सरकार में जो किसानों की मांग पूरी हुई, महतारी वंदन की योजना का पूरा हुआ, जो विकास कार्यों के लिए पैसा मिलना चालू हुआ और जो छत्तीसगढ़ शासन का जो काम रहा उस पर फिर से जनता ने मुहर लगाया है। और सुनील सोनी जी रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में लगभग 50,000 के वोटों के करीब पहुंच रहे। 19वें राउंड की मतगणना के बाद अंतिम परिणाम अभी आने वाले हैं। हम लोग अभी गिनती से निकले 29। ये बातें लगातार कही जा रही थी कि बीजेपी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो नाराज है, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी। देखिए बाद में किस तरह ये सब हवाई बातें थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल फूल के लिए काम करता है, संगठन के निर्देशों पर काम करता है। हर कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान अभिमान को और देश की अभिमान को बढ़ाने के लिए काम करता है। और छत्तीसगढ़ संगठन भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी जी को टिकट दिया और जैसे टिकट दिया हाईकमान ने, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
उसके काम के लिए उनको जिताने के लिए लग गया। उसी का परिणाम है कि आज 50,000 के मतों के लगभग करीब पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में उनकी विजय श्री रायपुर दक्षिण की जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है, सुनिए क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल जी के कार्यों पर मोहर लगी है। सुनील सोनी को जिताकर, सबसे ज्यादा मतों से जिताकर रायपुर शहर की जनता ने, दक्षिण की जनता ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ है। इस गढ़ को तोड़ पाना कांग्रेस के लिए असंभव है। आज नहीं, आने वाले 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा जीतती रहेगी और रायपुर शहर का विकास करती रहेगी, जनता के सपनों को पूरा करती रहेगी। और हम जानते हैं कि ये संगठन का निर्णय था टिकट का, और मंत्री किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और जो भी मंत्री बनेगा और छत्तीसगढ़ का विकास करेगा, राजधानी का विकास करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल कविता, देख सकते हैं खासा उत्साह नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम जो नेता है ये मौजूद है। इसी बीच जो इनकी उत्साह देख सकते हैं, जिस तरह से कमल के फूल जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी का ये है, तो उसको लेकर तो थोड़ी देर में हम ये जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है एक तरह से लगभग जीत हासिल हो चुके हैं और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है आकाश शर्मा वो भी बाहर आ चुके हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये पूरी जिस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हुई आकाश काफी दमदारी से आपने लड़े, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया, क्या उम्मीद कर रहे थे इस तरह का? नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था जनता, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होता है वो सूर्योदय होता है, और जनता ने वो जनादेश दिया है, तो जनता का स्वागत है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है, जो मुझे मत नहीं दिए उसके भी प्रयास करूंगा और उनके मूलभूत सुझावों के लड़ूंगा और जनता के बीच मौजूद रहूंगा। क्या मानते हैं कहाँ क्या चूक हुई है? मुझे लगता है जनता का मूड को हम समझ नहीं पाया, जनता का वोटिंग पैटर्न को समझ नहीं पाया कि वोट किस तरफ जा रहा है, ये चूक हुई। आज जब बूथ हो आकलन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये देख सकते हैं आकाश शर्मा है कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका कहना है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने जो विश्वास जताया उन पर उनको वो धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी जीत के लिए, क्योंकि युवा चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के, और इन्हें उम्मीद था और कड़ा मुकाबले की बात कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। तो ये बोल रहे हैं कि बूथ वाइज तमाम चीजों का विश्लेषण किया जाएगा, बैठक करके चिंतन करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरह से ये बड़ी हार क्यों मिली है। हालांकि जब तक चुनाव प्रचार चल रहा था तो इस तरह से लग रहा था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन जो परिणाम आए हैं उसके उलट आए हैं, क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे बड़े नेता ये कह रहे थे कि जो लीड है मुश्किल से 10 से 15,000 वोटों की रहेगी, लेकिन जिस तरह से 45,000 से अधिक वोटों की जो बढ़त दिख रही है, जो लीड दिख रही है, सुनील सोनी 9वीं बार बीजेपी का जो गढ़ है उसे बचाने में कामयाब रहे और 8 बार लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे इस सीट से, और 9वीं बार सुनील सोनी जो बीजेपी के विधायक के रूप में चुनकर आए हैं। और एक उम्मीद की जा रही है कि तमाम उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, नारी शक्तियों का भी बड़ा योगदान रहा है इस जीत में। क्या लगता है तमाम जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति आप लोगों के साथ रहे बीजेपी के साथ है? इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्लस महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है महतारी वंदन योजना का लाभ पूरे। महतारी वंदन योजना काफी कारगर रहा, बहुत ज्यादा महतारी वंदन योजना का लाभ ही है दक्षिण विधानसभा में। देख सकते हैं कि महिलाओं के नारी शक्तियों का जो बात करें, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दक्षिण की जीत है इसमें महतारी वंदन योजना जो सरकार प्रत्येक महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दे रही है, उसका कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिला है। तो इस तरह से है। और लगातार हमारे साथ और बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ बात करेंगे। मनोज जी, कैसे लग रहा है जीत को लेकर? देखिए, जीत तो निश्चित थी कि हम जीतने वाले थे, लेकिन लीड बहुत ज्यादा मिला, इसका हमें खुशी है, क्योंकि जिस तरह से मतदान हुआ था तो हमें लगा था कि कहीं ना कहीं लीड कम ना हो जाए, लेकिन आज लीड को देख करके लगा कि जनता ने हमारे प्रति जो विश्वास जताया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह जनता हमारा सहयोग करी, हम भी चाहेंगे कि उनका जितना भी काम है हमारी सरकार अच्छे से अच्छा करे। मतदान प्रतिशत कम होने की क्या वजह मान रहे थे? लगातार बहुत सारी ये बातें आ रही थी कि प्रत्याशी से नाराज है लोग। नहीं, प्रत्याशी से नाराज नहीं थे, लोगों का काम धाम था, त्योहार का माहौल था, और लोग कहीं ना कहीं छुट्टियों का समय पड़ गया था, तो छुट्टियां मनाते हुए लोग बाहर चले गए थे, इस वजह से मतगणना कम हुई है उसमें। लगातार जो बीजेपी का गढ़ है उसे बचाने में आप लोग कामयाब रहे, और मंत्रियों के बीच 2 पद खाली हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी यहीं से मंत्री थे जो सांसद बन चुके, क्या उम्मीद करते हैं कि पार्टी सुनील सोनी को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे? देखिए, राजधानी है, राजधानी से किसी एक को मंत्री बनने से पूरे प्रदेश में उसका एक अच्छा मैसेज जाता है,
और यदि राजधानी से कोई मंत्री बन जाए तो किसी को भी बनाए हमारे सरकार के द्वारा, तो हमको खुशी होगी कि हमारे राजधानी से कोई मंत्री बनाए। सुनील सोनी जी के लिए खासकर सुनील सोनी जी को भी बनाया जा सकता है, अनुभव का लाभ लिया जा सकता है उनसे, क्योंकि बहुत पुराने रहे हैं और सभी तरह के उसमें काम किया उन्होंने विभागों में, चाहे वो सांसद के रूप में हो, RDA में अध्यक्ष रहे हो, महापौर हो, पार्षद हो, तो सभी तरह का उन्होंने काम किया। तो हो सकता है कि मंत्री बना दिया जाए तो उनके द्वारा अच्छा काम किया जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं कविता, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं ये कयास लगा रहे हैं और इन्हें उम्मीद था कि जिस तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है रायपुर दक्षिण, इस गढ़ को बचाने में कामयाब होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी जीत के साथ, बड़ी लीड के साथ 45,000 से अधिक वोटों के साथ लगभग सुनील सोनी जीत रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल दिलीप लगातार जो कांग्रेस है सुनील सोनी की निष्क्रियता पर सवाल उठा रही थी कि वो सक्रिय नहीं थे जब वो महापौर थे, सांसद थे, लेकिन परिणाम कुछ और ही आए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप आपका बहुत ही धन्यवाद। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।